एक कलर हब में आप सभी का स्वागत है। तो अब चलते हैं 2023 में आ चुके हैं हम लोग। तो उसमें अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले करंट अफेयर में क्या वर्ष 2021-22 से संबंधित पुरस्कार। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जानते हैं। सबसे पहले क्या है, 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 64वां ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? संगीत के क्षेत्र में जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर बी आर जॉन बेस्टिट द्वारा दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर किसको? बी आर को मिला है, जॉन बेस्टिट के द्वारा। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ वॉल एल्बम मिला, मतलब एक कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता किसने? भारतीय अमेरिकी जो है कि फाल्गुनी शाह। दूसरी बार कौन जीता? रिकी के, जो कि भारत की बेस्ट न्यू एज एल्बम है। श्रेणी एल्बम में डिवाइन टाइटल ने जीता। वही अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी। तो पहली पाकिस्तानी महिला ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार कौन जीती? तो अरोज आफ्ताब। उसके बाद है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 जो कि लॉस एंजल्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 किसके द्वारा? लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? 94वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? कोडा, जो कि निर्देशन सियान हेडर ने किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, किंग रिचर्ड्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन, जो कि द अराइज ऑफ टैमी फेयर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैप्टन, द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया। तो 94वां अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला। उसके बाद है 49वां गोल्डन अवार्ड और 55वां बाफ्टा अवार्ड किनको किनको मिला था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग 49वां गोल्डन अवार्ड मिला और 75वां बाफ्टा अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग 2022 में मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, तो दोनों में बिल स्मिथ को मिला ही। 79वां गोल्डन अवार्ड और 75वां बाफ्टा अवार्ड। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 49वां गोल्डन अवार्ड किनको मिला? निकोल किडमैन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 49वां गोल्डन अवार्ड जेन कैंपियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 75वां बाफ्टा अवार्ड जॉन एस्केलॉन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 जेन कैंपियन को मिला। उसके बाद आते हैं 75वां कान्हा फिल्म महोत्सव जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया, कांस फिल्म महोत्सव। तो पाल्मो डी और पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला क्या? पाल्मो डी अवार्ड पुरस्कार कान फिल्म महोत्सव में। भारतीय फिल्म निर्माता शॉन सेन को उनके वृत्त चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई द आइल डी और पुरस्कार दिया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सुराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था? सुराई पोट्टू 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, जो कि सुराई पोट्टू के लिए, तथा अजय देवगन तान्हाजी के लिए दिया गया, अजय देवगन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली सुराई पोट्टू के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सचिदानंद के आर अयप्पन कोश्यम के लिए दिया गया। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब तुलसीदास जूनियर को दिया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए दिया गया। आईआईएफ अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित किया गया। आईआईएफ ए अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित किया गया 2022 में। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए। उसके बाद है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसको मिला? तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष स्टेट ऑफ साइड टेम्पल अटैक के लिए दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022। उसके बाद आते हैं अन्य फिल्म
अन्य फिल्म पुरस्कार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। किसको? पथेर पंचाली को। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित 75वें सैटर्न अवार्ड 2022 का भारतीय फिल्म आरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसका निर्देशक राजा मौली थे। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत के गुजराती फिल्म छेल्लो शो को नामित किया गया। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन और गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। उसके बाद है जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार केपी कुमारन को मलयालम फिल्म निर्माता के रूप में दिया गया। और 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया एवं गोल्डन संघ पुरस्कार डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश सेवा के लिए सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंच रिवेरर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वृत्तचित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के रूप में नामित किया गया। 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुझांकल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद आते हैं वर्ष 2020-21 के खेल से संबंधित पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH 2021 में तो FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, FIH पुरुष गोल कीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश, FIH महिला गोल कीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया, AIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। उसके बाद है लॉरेंस बल्ट पुरस्कार 2022, लॉरियस बल्ट पुरस्कार 2022। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर एलन थॉमसन हेरॉन जमैका के, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स विट्सपन नीदरलैंड के। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार कार्टन बाहोम नॉर्वे के था। वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर महिला में एलेन थॉम्पसन हेरा जो कि जमैका की थी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि भारत की थी। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड के, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलिस्का पुटेलस बार्सिलोना की थी। उसके बाद खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को क्या मिला? ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया सौरव गांगुली को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने दिया। BCC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को मिला। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 जीता। भारत के एथलेटिक नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया। किनको? नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा प्रदान करने सम्मानित किया। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइव लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइव लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 में किनको कौन सा था? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला किनको? एलन स्पेक्स फ्रांस के थे, जॉन F फलार US के थे, और एंटीना जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के थे। कौन कौन भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला? एलन स्पेक्स, जॉन F क्लासर, एंटोना जिलिंगर। तो इनको किसके लिए मिला? तो उलझे हुए प्रोटॉन को प्रयोग के लिए बेल असमानताओं को उल्लंघन की स्थापना और
अग्रणी क्वांटम सूची के विज्ञान के लिए मिला। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला? एनी एनोक्सॉफ जो कि फ्रांस के थी। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनोक्स फ्रांस के थे। साहस और नैदानिक तृष्णा के लिए दिया गया, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ें, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। उसके बाद रसायन विज्ञान में भी 3 को मिला। एक है कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए के, मोर्टेन मेल्डस डेनमार्क के, बैरी सॉर्प्लेस यूएसए के। इनको मिला क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगेनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। और सॉर्प्लेस दे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। इन्होंने 2021 में रसायन में नोबेल पुरस्कार जीता था, 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो जो कि स्कॉटलैंड स्वीडन के थे, विलुप्त हेमनर और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज किए। कौन? स्वांते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में भी 3 को मिला। एक है एलेन बिलास्की बेलारूस के, मेमोरियल रूस के, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन के थे। तो एलेन बिलास्की को किस क्षेत्र में मिला? तो रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व रूस संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को द्वारा दी गई। यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई। उसके बाद है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी तीनों यूएस के थे। एक थे बीन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एथ डाइविंग। इन सबको मिला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में। इनको मिला बैंक और वित्तीय संकटों के शोध पर काम किए, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला 3। ये 3 था यूएसओ के। उसके बाद आते हैं पर्यावरण और ऊर्जा जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला संस्थागत श्रेणी में। प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत क्षेत्र में मिला सुभाष चंद्र बोस पर आपदा। नोट में क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उसके बाद है बिक्ली अवार्ड 2022। यह पुरस्कार चारुदत्ता मिश्रा को मिला हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण, और इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। किसको? वेहली अवार्ड को। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित पर्यटन संगठन लाइफ को दिया गया। तो लाइफ को क्या होगा? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के लिए। इसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया। उसके बाद अन्य पर्यावरण पुरस्कार। अन्य पर्यावरण पुरस्कार में हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। IUCN द्वारा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोजेक्ट एरियन द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से प्रदान किया गया। IUCN का वर्ल्ड कमीशन प्रोजेक्ट एरियन UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। उसके बाद है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कैसिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए उन्हें उत्कृष्ट योगदान दिया गया। नासा के जलवायु वैज्ञानिक सिंथिल रोसेनजेवेक को खाद्य उत्पादन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए एक मॉडल तैयार किया, उसके लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बर्लिन जो कि जर्मनी में है आयोजित समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीकी को सर्वश्रेष्ठ उपयोग होती UICN इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि बाघों की संख्या को क्या करना था? दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ नेपाल के बारदिला नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। TX2 पुरस्कार जो कि सरकारी निगाह और स्थानीय समुदाय के बाघों को संरक्षण हेतु योगदान में दिया जाता है। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति बिरला देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन से सम्मानित किया गया।
उसके बाद है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो कि पुरस्कार वितरण 29 मार्च 2022 को किया गया था। तो राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण के विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेता को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। साथ ही साल जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन विश्व 22 की शुरुआत 29 मार्च 2022 को। यह अभियान 30 नवंबर 2022 को लागू कर रहेगा। कुल 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें पहला श्रेणी और पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु, सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण, जो कि बिहार को सर्वश्रेष्ठ जिला में मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी जोन, जो कि तेलारी पंचायत गया बिहार में है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात में है। उसके बाद है पहली राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यक प्रतिशत 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार किनको किनको मिला जो देखते हैं। तो 17वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजित, जो कि प्यूर्टो रिको में हुआ। तो विजेता कौन है? कोरोलिना बिलावास्का पोलैंड की। उपविजेता श्री सैनी भारतीय अमेरिकी महिला। उसके बाद 17वां मिस यूनिवर्स 2022 आयोजित इजराइल में हुआ। तो विजेता हरनाथ संधू, जो कि पंजाब की थी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। और 2000 में लारा दत्ता, 1994 में सुष्मिता सेन, और 79वां मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिका मेजा मेक्सिको की थी। मिस अर्थ इंडिया 2022 बांसिका परमार। मिस डिवाइस यूनिवर्स 2022 दीपिका राय कर्नाटक। मिस इंडिया यूएस 2022 आर्या वाल्वेकर। मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी कर्नाटक। मिस इंडिया बस 2022-23 सरगम कौसम जल। मिस इंडिया वर्ल्ड वार 2022 खुशी पटेल यूके, जन्म गुजरात में। और मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता सालिन फोर्ड अमेरिका। और भारत के नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।